देखिए, देयर इज नो होप। आप समझ गए ना, देयर इज नो होप। ये क्यों लोग निकल आए? जो महिला टीचर हैं वो मुसलमान थी और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब उनका नाम नेहा है। नेहा नाम की टीचर ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म को अपनाया है। मेरे ख्याल में अब लोगों ने देव लॉस्ट होप। तो ये रिएक्शन जो होगा, क्योंकि उनको तलाक और हलाला से डर था, जिसकी वजह से उन्होंने सनातन धर्म को अपनाने का ये फैसला किया है। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा होगा, खतरनाक होगा। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। ये जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा अगेन। तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक मुसलमान मुल्क में एक इंडियन आके उस पर चढ़ाई कर रहा है। मतलब आप यूके को तो छोड़ दें, ये सऊदी अरब को आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की, मतलब अब हम इस एक्स मुस्लिम वेव में आपने क्यों सोचा कि आप इस्लाम छोड़ के, क्योंकि कई लोग जो हैं इस्लाम को छोड़कर वो मतलब एथियस्ट बन रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। हम पूरी दुनिया में सांस नहीं ले सकते, हम लोग मुकाबला भी नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि एक यूपी की लड़की थी जो शायद पहले मुस्लिम थी, उसने सनातन धर्म अपना लिया है। अब सनातन धर्म उसने अपनाया, उसके कई रीज़न बताए हैं कि हलाला पसंद नहीं था उसे, ये तलाक वगैरह देने के जो तरीके हैं वो उसे पसंद नहीं थे, इसलिए सनातन अपना लिया है। और उसने कहा है कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरे घर वालों से मुझे खतरा है। तो हर लड़की को इसी तरह से खतरा तो होता ही है अपने घर वालों से, और स्वाभाविक है इसे तो खतरा और लोगों से भी होगा, क्योंकि इसने सनातन धर्म अपनाया है। हालांकि इंडिया में है तो गवर्नमेंट उसे सुरक्षा ज़रूर देगी, लेकिन सनातन की खूबसूरती ये है कि वहाँ पर सभी को आज़ादी है। कल्चर बहुत अच्छा है, एक डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। आप अपने घर में 5 सदस्य हैं, 5 ही अलग अलग भगवान को पूज सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। आप एक पत्थर उठा लाइए, उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सनातन की खूबसूरती है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। हम जो है पाकिस्तानी लड़कियों से बात करेंगे कि जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कज़न मैरिजेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कज़न मैरिज है, क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ये लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है, तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। और लड़कियों की फीलिंग का कोई ख्याल नहीं? नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं लव मैरिज, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। अगर थोड़ा को सपोर्ट करेंगे कि बाइकआउट करेंगी? मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में, जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी पीछे भी जनरेशन्स ने कर लिया और अब आप भी कर रहे हैं, तो फिर ये भी टेस्ट करा लें मेरे ख्याल में कि थैलेसीमिया अगर माइनर नहीं है। तो जो मुसलमानों से सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि इनके दोहरे म्यार क्यों, और उन दोहरे म्यारों की वजह से दुनिया इनको मुनाफिक समझ। ये बात सच है कि जितनी गंदी हरकतें हमें नजर आती हैं, सरतान से जुदा, मंदिरों पे हमला, चर्चेस तोड़ देना, बाहर ऊंची ऊंची गला फाड़ फाड़ के अजाने देना, ये मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान ऐसे नहीं है। लेकिन अगर इनका 1 या 2% भी करें, क्योंकि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए दिखने में ऐसे लगता है जैसे सारे मुसलमान ऐसे हैं। तो
मान लिया सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन जो वो मुसलमान जो ये हरकतें नहीं करते, वो इस तरह के मुसलमानों को कॉल आउट क्यों नहीं करते? जब मुसलमान के ऊपर चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या इंडिया हो, कुछ चाइना हो, वैसे चाइना के ऊपर नहीं बोलते, पता नहीं क्यों वहां पे इनका अपने ऊपर भी दोहरा में आ रहा है। लेकिन जब वहां पर कुछ होता है किसी मुसलमान, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सब शोर मचाने लग जाते हैं। इस्लामोफोबिया का नया लफ्ज जो है पिछले 2-3 सालों से इनको मिला हुआ, उसके ऊपर शोर मचाने लग जाते हैं। आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा, अगेन जो है तो माइनॉरिटी के, लेकिन मेजॉरिटी इसके ऊपर बात नहीं करती, अपने गिरेबान में नहीं झांकती, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो बढ़ रही है। पहले हमने देखा इंडिया में हिंदूज रेडिकलाइज हुए, चाइना ने इनके ऊपर सख्त डंडा फेरना शुरू किया। मैं उसको चाइना वाले को मैं सही नहीं कह रहा। म्यांमार में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैली, अगेन जो उनके खिलाफ हुआ रोहिंग्या के खिलाफ, मैं उसको फेवर नहीं दे रहा। लेकिन क्या वजह है कि एक कम्युनिटी ऐसी है पूरी दुनिया में जिसके खिलाफ सारी दुनिया हथियार लेके खड़ी हो जाती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, किसी को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या वजह है क्यों मुसलमान अपने बजाय इसके रोने धोने के, विक्टिमहुड के, अपने अंदर अपने गिरेबान की तरफ नहीं झांकते और मजीद रेडिकलाइज हो जाते हैं और मजीद जंगजू होते चले? क्या ऐसी वजह है? आपको क्या लगता है क्यों मुसलमान जब इनके ऊपर कोई हिजाब के ऊपर बात हो जाए या किसी भी इनके किसी इशू के ऊपर बात हो जाए तो ये सारे इकट्ठे होकर शोर मचाने लग जाते हैं, लेकिन जब इनके अपने लोग हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, यहूदियों के ऊपर जुल्म करते हैं तो जो इसमें हिस्सा नहीं लेते वो उन लोगों को कॉल आउट क्यों नहीं करते? पाकिस्तान के मौलवियों को क्यों नहीं पेलते? ठीक है, पाकिस्तान में एक छोटी सी लेफ्ट विंग की एक क्लास है जो उभर रही है, जो मौलवियों को ताना दे रही, जो मौलवियों के खिलाफ शोर मचा रही, लेकिन वो तकरीबन सेक्युलर और एथियस्ट टाइप के लोग हैं, बड़े छोटे से लोग हैं। ज्यादातर लोग क्यों नहीं शोर मचाते? तो चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के रवैये पूरी दुनिया में लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। इंडिया में हमें कहते हैं जी बीजेपी आ गई, अगर आई भी और बीजेपी अगर आप ये कहते हैं कि बड़ी फार राइट की हिंदू कॉम्प्रेस किस्म की पॉलिटिकल पार्टी, तो क्यों आई? क्यों पहले 50-60 सालों में वो मुसलमानों को अपीस करते रहे? पहले उन्होंने वहां पे आपकी लोकल शरिया लॉ भी रखे, आपको अपीस करते रहे। ठीक है, छोटे मोटे दंगे होते रहते थे, लेकिन उसके अलावा जो उनकी स्टेट है वो सेक्युलर रही और वो अपनी सेक्युलर स्टेट के ऊपर प्राइड फील करते थे। लेकिन अब वो सेक्युलरिज्म को सेक्युलरिज्म कहते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुसलमानों को अपीस करती है। अपीस करने के बावजूद भी जो वहां के मुसलमान है, अगेन मैं सारों की बात नहीं कर रहा, वहां पे उन्हें ऐसे लगता है कि वो पहले मुसलमान है, इंडियन बाद में है, तो हिंदुओं को गुस्सा। बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। ये जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, कि भाई की बोली। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से, दुनिया तो है बाइकआउट कर रही है, जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बाइकआउट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे तो दोस्तों दुनिया भर में जिस तरह से पाकिस्तानी हो गए, सीरिया इराक के लोग हो गए, फिलिस्तीनी हो गए, फिलिस्तीनी तो विक्टिम कार्ड खेलने में नंबर 1 है। पाकिस्तानी भी फेल हो जाएं इनके आगे विक्टिम कार्ड खेलने में, फिलिस्तीनियों का क्योंकि पहले से ही कैरेक्टर रहा है, ये लोग इजराइल को पेलते थे और फिर विक्टिम कार्ड स्टार्ट कर देते थे। और ये इनका स्वाभाविक है। इनका प्लान दुनिया भर में क्या था कि जहाँ भी आप जाते हैं, जैसे रिफ्यूज़ी के तौर पर पहुँच गए, जिस देश ने आपको जगह दी, फिर आप वहाँ पर जाकर शरिया की मांग करो। जिस देश ने बड़ा दिल दिखाते हुए आपको कहा कि आ जाइए, हम खिलाएंगे पिलाएंगे, आपके देश में बुरे हालात हैं, आप बहुत बुरी स्थिति में हो क्योंकि वहाँ पर सिविल वॉर चल रही है, तो आप यहाँ आ जाइए, हम आपको खिलाएंगे। हो सके तो काम कर लेना, लेकिन काम तो ये करते नहीं है 97%। ये मैं नहीं कह रहा, आप गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम नहीं करते। महिलाएँ तो और काम कर ही नहीं सकती हैं, उन्हें तो वो वैसे भी नहीं करने देते। तो अब काम महिलाएं करेंगे नहीं, पुरुष लगभग 97% काम नहीं करते, मुश्किल से 3% कुछ काम करते हैं। बाकी इनको कौन खिलाता है? गवर्नमेंट खिलाती है। अब घटना होती है किसी भी कंट्री में, कहीं भी कुछ घटना हो जाए तो ये लोग सड़कों पर आ जाते हैं। मतलब हज़ारों किलोमीटर कुछ गड़बड़ हो रही, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए हमास और इजराइल का लफड़ा चल रहा है, तो ऐसी घटना कहीं भी हो जाए, ये लोग आकर, आपने देखा होगा फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऐसा कौन सा यूरोपीय देश बचा है? अमेरिका में तक बड़े लेवल पर प्रदर्शन हो रहे हैं फ़िलिस्तीन के समर्थन में। और फ़िलिस्तीन के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया में तो एक व्यक्ति, जहाँ मैच चल रहा था वहाँ पर फ़िलिस्तीन का झंडा लेकर आ गया, वहाँ पर कोई और इजराइल का झंडा तो लेकर नहीं आया, वो तो मैच की जगह है।
वहाँ मैच चल रहा है, वहाँ पर ये राजनीति क्यों कर रहे हो आप लोग? प्रोटेस्ट करने की जगह होती है, वहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन इन लोगों का प्रोटेस्ट करने का तरीका अलग है। आप आओगे 10,000 लोग भी आओगे, किसी मैदान में जाकर प्रोटेस्ट करोगे तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये लोग क्या करते हैं, ये आगजनी शुरू कर देते हैं, दंगे फसाद शुरू कर देते हैं। उससे उन देशों की कह सकते हैं कि इकोनॉमी को नुकसान होता है। जो टूरिज्म है उसमें खतरा पैदा होता है, क्योंकि टूरिज्म ही डरेगा। जो लोग वहाँ पर घूमने जाना है वो डलेंगे ना, क्योंकि फ्रांस जल रहा था, आपने देखा था फ्रांस की क्या स्थिति थी। ऐसे में फ्रांस कोई घूमने जाएगा तो इनका बड़े लेवल पर नुकसान होता है। अब मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर कुछ हुआ है और ये लोग जो स्वाभाविक भाग कर आए सिविल वॉर के कारण और इन्हें सरकार खिला रही है, वो लोग वहाँ पर दंगा फसाद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका इफेक्ट तो पड़ना ही पड़ना था, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है भैया, अब तो हर चीज़ सामने आ जाती है। तो वहाँ पर आप देखिए यूरोपीय देश हैं, पश्चिमी देशों में अब लगभग राइट गवर्नमेंट आने लगी है, यानी कि जो इनके खिलाफ है, जो चाहती है कि इन्हें अपने देश से बाहर निकालो। स्वाभाविक है, अब जब आप अभी उतनी तादाद हुई नहीं है, आपकी कम ही तादाद है, पहले 50% हो जाना चाहिए था जब आपको पेलना चाहिए था। आप मुश्किल से 5% हुए और आपने पेलना स्टार्ट कर दिया। तो बाकी की जो 95% आबादी है उसमें से 70-80% राइट विंग को वोट करेंगे। वो राइट विंग सत्ता में आएगी तो फिर आपका हिसाब होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको भगा देंगे, वो स्ट्रिक्ट कर देंगे, कानून ऐसे स्ट्रिक्ट कर देंगे कि आपको पता चल जाएगा कि जहाँ सिविल वॉर हो रही थी वो जीवन और ये जीवन में क्या फ़र्क है। और ये अपनी गिरहवान में आप नहीं झांकोगे तो स्वाभाविक ऐसा ही होगा। कोई भी कंट्री होगी, पाकिस्तान में कोई हिंदू जाएँ 1 लाख जाएँ और फिर वो अपनी मांग करने लगे कि नहीं यहाँ सनातन से चलेगा, उनको काट दिया जाएगा। जैसे कि 23% से कहाँ बेचारे 1-8% पे बचे हैं, वो तो वैसे ही बचे हैं, वो तो मांग भी नहीं कर सकते, तो बचे हैं। फिर तो स्वाभाविक है मांग करना, तो ये बर्दाश्त करेगा पाकिस्तान? तो आप किसी और कंट्री में जाके वहाँ मांग करोगे तो वो भी पे लेंगे। स्वाभाविक है वही अब दुनिया में होने लगा है, क्योंकि दुनिया को दिख रहा है अब इससे सिर्फ भारत को खतरा थोड़ी ना है, इससे खतरा तो सभी को है। तो सभी अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। ये अपनी गिरहवान में नहीं झांकेंगे तो समस्या तो होगी।